ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जब भी श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों की ये तिथि शुरू होती है, 15 दिनों का जब ये अवसर होता है तो ये बहुत शुभ अवसर होता है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उन कामों को ना करें जो इन 15 दिनों में वर्जित होते हैं। उनमें सबसे पहला है सूर्य को अर्घ ना देना। जी हाँ, हमें इन 15 दिनों में सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपने पितरों को अर्घ देना चाहिए। पितरों को अर्घ आप कैसे देंगे? पितरों को जब आप सुबह उठ के जब आप नहा लेंगे तो एक कोई भी है, जैसे आप पुरुष हैं तो आप एक अपना गमछा या कुछ भी गीला कपड़ा रख के आप उनको जल और काले तिल का आपको उन्हें अर्घ देना होता है। ठीक इसी तरह से महिलाओं को भी जरूर जल देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में धार्मिक चीज़ों का अनुष्ठान नहीं होता, कोई भी हम शुभ आयोजन नहीं रखते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। तो नियमित पूजा जैसे आप साधारण रूप में करते हैं, आपको ठीक उसी तरह से करनी चाहिए। आप तुलसी में अगर दीपदान करते हैं सुबह शाम तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप भोजन बनाते हैं तो अगर आप हर समय गाय, कुत्ते और कौवे के लिए रोटी नहीं निकालते तो इन 15 दिनों में आपको ज़रूर निकालना चाहिए। गाय को सबसे पहले रोटी आपको निकालनी है और उनको सबसे पहले खिलाकर उनको चरण स्पर्श करना है। उसके बाद जो है अगर आप जैसे डर है आपको नहीं कर पा रहे तो आप प्रणाम उन्हें ज़रूर करें। इसके बाद छत पर कौवे के लिए और एक कुत्ते के लिए आपको जो है ज़रूर निकाल कर रखनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसे समय में नाखून, बाल ये सब चीज़ें नहीं काटनी चाहिए। बच्चों का आप काट सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनका आप काट सकते हैं। स्पेशली मैरिड लोग, जो एडल्ट होते हैं, वयस्क जो लोग हैं, उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए। महिलाओं को ऐसे समय में ना ही बाल धोना चाहिए, ना ही तो महावर पैरों में लगाना चाहिए। नई चूड़ियों का, नए कपड़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही कुछ रखा हुआ है तो आप पहले से ही, जैसे जो चीज़ों को आपने इस्तेमाल कर लिया है, आप उसमें से बिंदी चूड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको नई चीज़ों का इस समय में वर्जित नहीं कर होता है इस समय, क्योंकि अगर आप ऐसी नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं आप जा रहे हैं और नई चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। पितृदोष बहुत गंभीर समस्या बन जाती है फिर हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो संतान है उससे संबंधित समस्याएं होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि नहीं आती है। तो इसको हल्के में ना लेने की बजाय गंभीरता से ले। 15 दिनों को काफ़ी गंभीर रूप से एकदम सरल साधारण रूप में आप जो है अपना खान पान, अपना व्यवहार रखें, चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। जितना हो सके दान पुण्य ज़रूर करें। जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है तो आपको जरूर दान पुण्य करना चाहिए। दक्षिण दिशा में लगी हुई आपके पूर्वजों की जो भी फोटो होती है उसमें आपको सफ़ेद टीके से उनको तिलक ज़रूर लगाना चाहिए इन 15 दिनों में। इसके बाद उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाना चाहिए, सरसों के तेल का। लंबी बाती का आपको पुराने दिए में दीप लगाना चाहिए। 15 दिनों तक इसी दिए में आपको दीप लगाना है। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए अंधेरा होता रहे, मतलब प्रदोष काल का जब समय होता है तभी आपको दीप लगा लेना है, लंबी बाती का, सरसों का तेल डाल के। आप अगर पितृदोष आपको लग रहा है तो आप उसमें काला तिल ज़रूर डाल कर रखिएगा, जलाइएगा। इसके बाद देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जल देते हैं तो भी पितृदोष समाप्त होता है। जिन लोगों को ऐसी समस्या लग रही है कि उनके घर में 1 रुपये का खर्चा है और बहुत ज़्यादा मतलब 1 रुपये कमाई है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे इन 15 दिनों में पूजा भी करिए, जल भी दीजिए और दीपदान भी करिए। ऐसा करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही जब आप शाम को अपने मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं तो अपने पूर्वजों से माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि जनरेशन गैप होने की वजह से हमसे काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। उनकी सोच में हमारी सोच में काफ़ी सारा अंतर होने की वजह से उन्हें हमारी गलतियां समझ में जल्दी आती हैं, जो अब के समय में नहीं संभव है। तो हमें अपने उनके विचारों में डिफरेंस जो है उनको लेते हुए हमें उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पितृ हमारे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद भी देते हैं अगर हम उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और जब आपको पितरों से आशीर्वाद मिलता है तो आपके संतान में सुख मिलता है, संतान को सफलता मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर आपके घर में दरिद्रता भी है तो वो भी सुख में बदल जाता है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो इन 15 दिनों में आप हर एक चीज़ को बहुत सीरियसली लें। पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य ही पूजा करें। साथ ही महादेव को 1 लोटा जल ज़रूर समर्पित करें। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भी 1 लोटा जल समर्पित करने से कहा जाता है कि पितृदोष है अगर तो वो ज़रूर समाप्त हो जाता है। तो शिव जी की पूजा आप अवश्य करें। उनके शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शिव मंदिर में ज़रूर जाएँ। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा तामसिक
भोजनों का आपको त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप ड्रिंक करके आते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है इन 15 दिनों में। तो इन कुछ बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए जानकारी वाली हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।